ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल सीखना उतना ही जरूरी है जितना फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ सीखना। जब आप जानते हैं कोई कलर या शेप इस्तेमाल करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो आप डिजाइन को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब आप डिजाइन को ठीक से समझने लगते हैं तो आप यूनिक कॉन्सेप्ट विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक और डिजाइन प्रिंसिपल जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें यह जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रास्ट क्यों क्रिएट करते हैं। तो चलो सीखते हैं। कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग हम मोस्टली डिजाइन में किसी विशेष पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब कॉन्ट्रास्ट के द्वारा डिजाइन में एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया जाता है जिस पर टारगेट ऑडियंस की नजर सबसे पहले पड़े। इसके अलावा विजुअल हायरार्की क्रिएट करने के लिए और रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कॉन्ट्रास्ट क्यों क्रिएट करते हैं, चलिए जानते हैं कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन चैनल को ग्रो करने में बड़ा योगदान देता है। वेल, थैंक यू सो मच इफ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जानते हैं कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का 4 तरीका है, शेप, साइज, वेट और कलर के माध्यम से। तो हम कुछ स्लाइड देखेंगे और इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसे टाइपोग्राफी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेप के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें। यहाँ पर 3 स्क्वायर और 1 ट्राइंगल है। आप सबसे पहले ट्राइंगल को नोटिस करेंगे क्योंकि ट्राइंगल इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यह बाकी के शेप से अलग है। इस डिजाइन में फोकल पॉइंट कुछ और है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान मैं इस जगह लाना चाहता हूँ। वैसे तो यह हायरार्की का पार्ट है, लेकिन यहाँ हायरार्की क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइनर ने शेप के जरिए इसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है जिससे आपका ध्यान इस पॉइंट पर आसानी से पड़ सके। टाइपोग्राफी में शेप बदलने का मतलब आप फॉन्ट फैमिली बदल कर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हेडिंग बोल्ड नैरो फॉन्ट में रखें और पैराग्राफ नॉर्मल फॉन्ट में, टाइटल सेरिफ फॉन्ट में और बॉडी टेक्स्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट में। टाइपफेस के जरिए भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फॉन्ट के अगेंस्ट इटैलिक फॉन्ट फेस। दूसरा तरीका है साइज के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। यह तरीका सबसे आसान है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। लोगों को अंदाजा नहीं होता कि साइज कितना बड़ा या छोटा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, साइज के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा व्हाइट स्पेस का ध्यान रखिए। डिजाइन में प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस रखिए और शेप या फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा मत रखिए। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। इस सिमिलर से दिखने वाले शेप में आपका ध्यान किसी पार्टिकुलर शेप पर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम किसी शेप को बड़ा करते हैं आपका ध्यान सबसे पहले उसी जगह पहुंचता है। इसी तरह किसी शेप को अधिक छोटा कर दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे छोटे वाले शेप पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों शेप साइज में बाकी के शेप से अलग है। यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर सेम साइज का एक शेप हम इस ग्रुप से अलग रख देते हैं तो अब इस अलग से दिखने वाले शेप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। क्या यहाँ साइज का रूल एप्लीकेबल होता है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ व्हाइट स्पेस का साइज छोटा है और यहाँ बड़ा। शेप का साइज जरूर सेम है, लेकिन व्हाइट स्पेस का साइज अलग अलग है, इसीलिए हमारा ध्यान इस अलग से रखे हुए शेप पर तुरंत पड़ता है। अगर यही शेप ढेर सारे अलग अलग सेम साइज के शेप के बीच होता तो आपका ध्यान सिमिलर दिखने वाले शेप के ग्रुप पर पहले पड़ता, क्योंकि अब उस ग्रुप का साइज सिमिलर दिखने वाले शेप के दूसरे ग्रुप से बड़ा है। टाइपोग्राफी में साइज हम बड़ा रखते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है। लोग बड़े फॉन्ट यानी हेडिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं। इस डिजाइन में साइज के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। आपको हर डिजाइन में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं तीसरा तरीका, वेट के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें। ये दोनों शेप सेम साइज के हैं, क्या हम बिना साइज बदले कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर इसमें सॉलिड फिल कर दिया जाए और इसमें केवल आउटलाइन हो तो भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो सकता है। इतना ही नहीं, आउटलाइन के वेट में बदलाव करके भी कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। इस सेम साइज के शेप में सॉलिड फील के अगेंस्ट पैटर्न या लाइन आर्ट के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह
इसमें दोनों शेप का सेम कलर है और साइज है, लेकिन हम कलर फिलिंग वेट कम या ज्यादा करके कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। टाइपोग्राफी में सेम कलर या साइज के फॉन्ट को बोल्ड या थिन रखकर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। चौथा और सबसे डिफिकल्ट कॉन्ट्रास्ट सिस्टम है कलर के द्वारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। इसे डीपली समझने के लिए कलर थ्योरी की जानकारी आवश्यक है। डिजाइन प्रिंसिपल के बाद हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सबसे कॉमन तरीका कलर कॉन्ट्रास्ट का है लाइट कलर के अगेंस्ट डार्क कलर या वाइस वर्सा। जैसा इस पेज पर टेक्स्ट तो लिखा है लेकिन रीडेबल नहीं है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड पर डार्क टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को लाइट कर दिया जाए तो पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा। इसी डिजाइन में व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है और इस डिजाइन में रेड को ब्लैक के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है। जब हम कलरफुल डिजाइन की बात करते हैं तो निश्चय ही हम ब्लैक एंड व्हाइट से अलग कलर की बात करते हैं। व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड पर किसी भी कलर से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सकता है, इवन ग्रे कलर से भी। लेकिन अगर फुल कलर बैकग्राउंड हो तो यह थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम कलर और शेप दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। टाइपोग्राफी में कुछ अलग नहीं है। इसमें हम टाइटल या सब टाइटल और पैराग्राफ को अलग अलग कलर में लिखते हैं, कुछ इस तरह से। कॉन्ट्रास्ट में एक और टर्म आता है बैड कॉन्ट्रास्ट। बैड कॉन्ट्रास्ट अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। नॉन डिजाइनर्स अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। इस पेज को देखिए, इसमें बैकग्राउंड डार्क है और टेक्स्ट लाइट, फिर भी इन्हें पढ़ना मुश्किल है। इन दोनों कलर्स को अगर साइड बाय साइड रखा जाए तो बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे के बीच में रखा जाए तो अजीब सा ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे कलर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कलर कॉन्ट्रास्ट आंखों को तकलीफ पहुंचाता है तो निश्चय ही ये बैड कलर कॉन्ट्रास्ट है। इस टाइटल का साइज देखिए, यह साइज पैराग्राफ के टेक्स्ट के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा है। यह साइज कॉन्ट्रास्ट एक बैड कॉन्ट्रास्ट है। यदि डिजाइन में बड़ा टेक्स्ट इस्तेमाल करना जरूरी है तो बड़े टेक्स्ट को लाइट कलर में रखें और सब टाइटल या टैग लाइन उसके नीचे नॉर्मल टाइटल की तरह लिखें तो यह बैड कॉन्ट्रास्ट फिक्स कर सकते हैं। ठीक इसी तरह थिन टेक्स्ट के अगेंस्ट जरूरत से अधिक बोल्ड टेक्स्ट भी खराब कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। तो आपने जाना एक और डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें आपने सीखा कॉन्ट्रास्ट क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगली वीडियो हायरार्की के बारे में होगा, जिसकी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।